हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड होप आप सब मज़े में हैं, लाइक एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी तो कोरोना का सीज़न चल रहा है तो स्टे सेफ। तो आज मेरे पास है ये छोटा सा वाइट कलर में दिखने वाला डब्बा, दिख रहा है इसका नाप पे, आपको पता ही चली गया होगा। तो ये है गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2 LTE मॉडल है मेरा पास। तो अभी और आप देख रहे हैं इसके बॉक्स में कुछ हाइलाइट्स लिखे हुए हैं। LTE स्टैंड एलोन कनेक्टिविटी के साथ आपको एडवांस ऑटो ट्रैकिंग है इसमें, हार्ट रेट और हेल्थ सेंसर, और आपको छोटे यहाँ पर लिखा हुआ LTE ब्लूटूथ वाईफाई GPS का कनेक्शन आपको इसके साथ मिल जाता है। तो जल्दी से इसको कर लेते हैं अनबॉक्स और देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो ये देख रहे हैं, ये है ब्लैक कलर में दिखने वाला इसका चार्जर। इसको साइड कर लेते हैं और ये रहा इसका प्रीमियम सा घड़ी जिसको हम लोग कहते हैं वॉच एक्टिव 2। और ये हैं कुछ बुक्स जिसको पढ़ के आप हो सकते हैं ज्ञानी। तो इन सबको करते हैं साइड में और देखते हैं और क्या है इसके अंदर। तो और कुछ नहीं है इसके पास। तो अभी आप इसको कर लेते हैं जल्दी से ऑन। और ऑन करते ही आप यहाँ देख रहे हैं इसको, आपको ऑन स्क्रीन जो इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करने हैं। और आपको आपके फ़ोन में वियरेबल का एक एप्लीकेशन होता है सैमसंग का, उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको सारे इंस्ट्रक्शन दे देगी क्या क्या करना है। तो कर लेते हैं जल्दी से। और अगर लुक की बात करें तो ये ब्लैक कलर में बहुत ही प्रीमियम फील दे रहा है हमें। और इसकी वेट भी बहुत लाइट है क्योंकि ये एल्युमिनियम वाला वर्जन है, तो इसमें लाइट वेट भी है। इसके साथ आपको 20 mm का सिलिकॉन स्ट्रैप मिल जाता है ये ब्लैक कलर का, और 1.5 इंच का आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ आता है। और आप इसके साइड में देख रहे हो होम बटन है और ये बैक बटन, और बीच में आपको ये माइक मिल जाएंगे। लेफ्ट साइड में आपको इसका माइक्रोफोन मतलब स्पीकर है। और अपर साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो एटमॉस्फेरिक सेंसर लगा हुआ है। और डाउन साइड की बात करेंगे तो ये देखिए राउंड वाली ये दिख रहा है, ये आपको हार्ट रेट सेंसर। उसके बगल में ये वायरलेस चार्जिंग का असेंबली है, और ये आपको प्रेशर वेंट यहाँ पे लगा हुआ है। और अगर इंटरनल एस्पेक्ट की बात करें तो आपको यहाँ पे डुअल कोर एक्सिनोस का 1.15 GHz का प्रोसेसर मिलेगा 4 GB रैम के साथ, जिसमें आपको 2.8 GB और पहले से ये भरा होता है, ऑक्यूपाइड होता है। तो आपको ऑलमोस्ट 1.3 GB के आसपास खाली मिलेगा। और 1.5 GB का रैम है इसका। टाइजन OS के साथ आपको One UI 2.0 मिलेगा। और आपको इसके साथ ब्लूटूथ LTE वाईफाई का कनेक्शन मिल जाएगा। क्योंकि ये LTE वर्जन है तो इसमें एम्बेडेड सिम लगा हुआ है, तो आप इसको स्टैंड एलोन फ़ोन के साथ मतलब फ़ोन के रूप में यूज़ कर सकते हैं इसको। ब्लूटूथ 5.0 मिलती है इसको। आपको GPS में GLONASS, बेडू और गैलीलियो का सपोर्ट मिल जाएगा। NFC भी है इस पर। और अगर हम लोग सेंसर की बात करें तो एक्सेलेरोमीटर, बैरोमीटर, गायरो, लाइट सेंसर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर हम लोग बैटरी की बात करें तो इसमें 340 mAh की बैटरी लगी हुई है जो नॉन रिमूवेबल बैटरी है। और ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है, तो इसमें आपको कोई केबल पिन नहीं लगने वाला है। तो इसके साथ आपको मैग्नेटिक चार्जर मिलेगा जो आप देख रहे हैं ये है। और इसके साथ ये जो पोर्ट दिया USB-A, पता नहीं क्यों दिया है, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो टाइप C सपोर्ट करता है। और आपको इसके साथ एडाप्टर मिलेगा नहीं, तो आपको एडाप्टर अलग से ख़रीदना पड़ेगा। इस हिसाब से मुझे अब 2 एडाप्टर ख़रीदने पड़ेंगे। मतलब एक तो मेरा पहले से है जो C टाइप ही सपोर्ट करता है, अब इसके लिए मुझे USB-A वाला खरीदने पड़ेंगे या फिर अलग से एक एडाप्टर पिन खरीदना पड़ेगा। पता नहीं है सैमसंग ने ऐसा क्यों किया है। चार्जिंग टाइम इसकी 2 घंटे 30 मिनट की ऑलमोस्ट आपको लग जाती है, या फिर उससे भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि ये वायरलेस चार्जर है तो थोड़े स्लो चार्ज होती है इस पर। और बैकअप अगर मैं बात करूं तो अगर आप इसके सारे सेंसर ऑन रखेंगे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रहता है। अगर हार्ट रेट सेंसर कंटिन्यूस मोड में, GPS भी ऑन रहती है। और आप इस पर सेटिंग के साथ बीच में आप कुछ भी करते रहते हैं तो आपको ये 9.5 घंटे का बैकअप दे देता है।
और अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं, अगर आप इसको ब्लूटूथ के साथ फ़ोन में कनेक्ट करके रखे हैं और आप सिर्फ नोटिफिकेशन देखने या कॉल बुलाते हैं, सब रिसीव करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये 24 आवर्स में 45% बैटरी ही कंज्यूम करती है। तो इस हिसाब से आपको 2 दिन से ज़्यादा की बैटरी बैकअप मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं वॉच फेसेस और इसके एप्लीकेशंस की। तो आपको इसमें इनबिल्ट 4-5 वॉच फेसेस मिल जाएंगे जो बहुत ही अच्छे हैं इसमें। और अगर आपको और अलग चाहिए तो आप गैलेक्सी स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ फ्री वाले भी है, कुछ पेड भी है, जो आप पैसे अगर लगा सकते हैं तो आपको बहुत सारे वॉच फेसेस मिल जाएंगे। और एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें बहुत सारे इनबिल्ट एप्लीकेशन है सैमसंग के, जैसे आपको कैलेंडर का सपोर्ट, कॉन्टैक्ट के लिए, वेब ब्राउज़र, स्पॉटिफाई भी मिल जाएगा। स्पॉटिफाई अगर आप पेड वाले हैं, प्रीमियम वाले हैं, तो आपको इसको आप ब्रॉडकास्ट मतलब प्ले भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। वॉइस रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको एप्लीकेशन भी मिल जाएंगे। तो आप इसमें कोई टेंशन नहीं होगी, आप अच्छी तरह से आप अपने आवाज़ की रिकॉर्ड भी कर सकते हैं इस पर। आपको अलार्म, स्टॉप वॉच और नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे। ईमेल भी आप चेक कर सकते हैं इससे, गैलरी इसके अंदर बना हुआ है। वर्ल्ड क्लॉक भी आपको सपोर्ट मिल जाएंगे। अल्टीमीटर और बैरोमीटर का भी आपको सपोर्ट इसमें मिल जाता है। तो बहुत सारी बेसिक जो एप्लीकेशंस वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और क्योंकि ये एक फ़िटनेस ट्रैकर है, तो फिटनेस की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो आपको यहाँ पे एक्सरसाइज में आपको वॉकिंग, रनिंग जो बेसिक है, उसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशन आपको ऑलमोस्ट इसमें 40 एक्सरसाइज के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। स्विमिंग भी इसमें इंक्लूडिंग है। तो आप इसमें ईज़िली अपने अनुसार ट्रैकिंग जो भी है, अपने हेल्थ ट्रैकिंग कर सकते हैं इसके साथ। तो इसमें कोई इशूज़ आपको नहीं आएंगे। अगर मैं स्टेप काउंट की करूँ तो ये बहुत अच्छी तरह से स्टेप काउंट भी एक्यूरेटली कर सकता है, क्योंकि मैं जब एक बार नाप रहा था वो 200 स्टेप में चला था, तो ये 206 दिखा रहा था, जो कि नॉर्मल है। वेब ब्राउजिंग इसमें उतनी मतलब कंफर्टेबल नहीं है। अब घड़ी में कौन वेब ब्राउजिंग करता है, राउंड है इसका डायल, तो फिर इसमें अच्छी तरह से वो पेजेस दिखते नहीं हैं। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसमें ईजिली सर्च कर सकते हैं। यहाँ तक आप यूट्यूब भी इसमें चला सकते हैं, बट उसमें थोड़ी सी उतनी कंफर्टेबल नहीं है। और ज़्यादा देर यूट्यूब चलाने से वो एक्चुअली हीट हो जाती है, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली शट डाउन ले लेता है सेफ्टी के लिए। और ऑडियो कंट्रोल आप इसका कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन के साथ ये ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट है, तो अगर आपका फ़ोन में कुछ बज रहा है, ऑडियो या वीडियो भी चल रहे हैं, तो आप उसको प्ले पॉज कर सकते हैं, वॉल्यूम भी बढ़ा घटा सकते हैं इससे। तो आपको ये ऑप्शन इससे मिल जाता है। और अगर आप स्पॉटिफाई का प्रीमियम वर्जन ले लेंगे तो आप इस घड़ी में भी प्ले कर सकते हैं। यहाँ से आप उसको स्टैंड एलोन मोड में भी आप प्ले कर सकते हैं एज ए म्यूजिक प्लेयर। तो इसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यूट्यूब के साथ अभी इसका ऐसा कुछ एप्लीकेशन आया नहीं है, तो आप यूट्यूब को आप इसमें इंडिविजुअल प्ले नहीं कर सकते हैं अलग से। मतलब ये जो घड़ी है बहुत अच्छी है, बट इसमें फिर भी जिस प्राइस रेंज में ये मिल रहा है फ़िलहाल इंडिया में, उसके हिसाब से इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग है। जैसे आपको इसमें ECG का सपोर्ट नहीं मिलता है। मैंने किसी डिस्क्रिप्शन में देखा था कहीं पे, उसमें ECG लिखा हुआ था, बट मुझे नहीं मिला। अगर आप लोगों को मिलता है तो मुझे बताइएगा। प्लस आपको इसमें ऑक्सीजन मीटर का आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। SpO2 का सपोर्ट भी नहीं है इस पर। और दूसरा ऑप्शन आपको जो मेन चीज़ है वो इसमें सैमसंग पे भी नहीं है। पता नहीं पे इन्होंने क्यों नहीं दिया इस घड़ी के साथ। मतलब जिस प्राइस रेंज में ले रहा है उस हिसाब से इनको देना चाहिए था सैमसंग को। इसमें आपको NFC का सपोर्ट मिलता है, वहाँ पे टैप एंड पे का भी ऑप्शन है, बट वहाँ पे वो जो एप्लीकेशन है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है नियर फ्यूचर में हो सकता है सैमसंग इसमें ऐड करेगा, ये तो मुझे पता नहीं कब करेगा। अगर करेगा तो बहुत ही अच्छी ऑप्शन ये मिल जाएगी हमें। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ आपको बताना चाहूँगा, जो कंपनी जो है आपको ऐड में नहीं बताती है। पहला ये है कि आप इस घड़ी को कंटिन्यू हाथ में नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि आप कंटिन्यू पहनेंगे तो आपको या तो इरिटेशन होगी या फिर स्किन में एक लाइनिंग के जो वाइट वाले होते हैं उस तरह से हो जाएंगे, और हो सकता है जलन भी आपको होगी। अगर आपका कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटर और जो सेंसर है वो ऑन रहता है तो आपको हो सकता है जलन भी होगी।
उस पोर्शन में। दूसरा, आप इसके हार्ट रेट सेंसर को आप खुली आंखों से नहीं देख सकते। आप उसको उधर देखेंगे तो हो सकता है आपका आँख अंधे पे हो सकते हैं आप उस लाइट के कारण से, तो आपको वो दिखना नहीं है। आपको खुद की सेफ्टी खुद से रखनी है। अब बात आती है कि इस फ़ोन को आपको, मतलब इस घड़ी को आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन अगर आपको ये ऑफ़र में मिल जाती है तो मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ख़रीद लें उस वक्त। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए इस घड़ी से रिलेटेड आपको, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही बस। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुद को सेफ रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।